जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कॉन्सेप्ट सेशन 11 ऑफ चैप्टर लाइट। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। अभी तक आप सभी ने ये समझ लिया होगा कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड डिक्रीज करता है और वो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। और अगर इसका रिवर्स केस हो कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए तो उसका स्पीड इंक्रीज करता है और वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मोटा मोटा लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसका स्पीड चेंज हो रहा है मीडियम की वजह से, और जिसके वजह से लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर रहे हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पीछे के लॉज क्या है, तो चलिए वो जल्दी से जान लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कंसिडर करते हैं मीडियम 1 एंड मीडियम 2 सेपरेटेड बाय द इंटरफेस। एक इंसिडेंट लाइट रे कंसिडर करते हैं जो कि हमारे इंटरफेस को ओब्लिकली आके स्ट्राइक कर रहा है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे नॉर्मल। ये हो गया ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। और हम लोग कुछ ऐसा इमेजिन कर लिए कि लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो गई, तो ये हमारी आ गई रिफ्रैक्टेड रे। जो एंगल बना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो दूसरा एंगल बनेगा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहता क्या है? तो पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये कुछ कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह है, जिसमें कि इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में था। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का भी पहला पार्ट वही है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में हो। दूसरा लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल to the sine of refracted angle remains constant for given pair of medium। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो साइन है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आप लोग पाएंगे कि इसमें टोटल 6 रेशियोज होते हैं, उसमें से साइन एक रेशियो है। तो ये जो इंसिडेंट एंगल है इसका मुझको साइन लेना है, मतलब साइन आई लेना है। और ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है इसका भी हमको साइन लेना है। तो इसका मैं साइन अगर कंसिडर करूंगा रेशियो में, तो साइन आर लूंगा। इन्हीं का रेशियो बोल रहा है कांस्टेंट होगा किसी पर्टिकुलर गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो हम लोग लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट होता है। यही जो कांस्टेंट फैक्टर आएगा इन दोनों रेशियोज के वजह से, इसी कांस्टेंट फैक्टर को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय एन। और इसको फिजिक्स में हम लोग एन से लिखते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर फाइनली हम लोग कैसे लिखेंगे? एन टू वन। अब बात आया कि एन लिखने का, अब ये टू वन कहां से आ गया? अब ये टू वन क्या है? तो हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, जिससे क्लैरिटी आए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हम लोग निकालते हैं तो जनरली रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में है उस मीडियम का निकालते हैं। तो रिफ्रैक्टेड रे हमारा सेकेंड मीडियम में है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से लिखते हैं। टू का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। अब बात आता है किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो इसको रीड कैसे करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसको रीड ऐसे करते हैं। तो एन टू वन का मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यही जो लॉ है, इसी लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ये जो सेकंड लॉ हम लोगों ने पढ़ा, ये साइन आई अपॉन साइन आर एन टू वन होता है। तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यही स्नेल्स लॉ भी। तो अगर आप लोगों से कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तब सिर्फ हमको दूसरा वाला लॉ लिखना है, पहला नहीं लिखना। और अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखने के लिए आएगा तब तो हम लोग दोनों ही मेंशन करेंगे। तो चलिए ये तो बात हो गई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। अब जब हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा तो अब मेरे पास एक नया क्वांटिटी आ गया जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो फिर से अगर मैं वही बात करूं कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो या तो उसका स्पीड डिक्रीज करता है या तो उसका स्पीड
इंक्रीज करता है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। और ये चीज हो किस वजह से हो रही है? मीडियम की वजह से। तो यानी मीडियम की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, द अमाउंट ऑफ चेंज, क्या चेंज हो रहा है? स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इसको अगर मैं कुछ दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स अ मीडियम फ्रॉम अनदर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या देगा, क्या मेजर देगा कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी चेंज होगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात हो गई कि चलो भाई ये प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है जिसके वजह से स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझको ये बता रहा है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगा तो उसका स्पीड कितना चेंज होगा। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है ये भी दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आई होप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर प्रॉपर्टी है, बता रहा है क्या कि स्पीड ऑफ लाइट कितना चेंज होगा जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। दो टाइप क्या है? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। तो चलिए जल्दी से एब्सोल्यूट और रिलेटिव को भी जान लेते हैं क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंसिडर करते हैं मीडियम वन और मीडियम टू, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मीडियम वन हमेशा फिक्स होगी जो कि वैक्यूम या एयर होगी। आपका मीडियम वन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में हमेशा फिक्स होगी जो कि या तो वैक्यूम होगी या तो एयर होगी। दूसरा मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो, वाटर हो, ऑयल हो, एनीथिंग। ठीक है। तो लाइट रे आई मीडियम वन में, ट्रेवल कर रही है इंसिडेंट लाइट रे। अब मुझको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, इसको डिनोट करते हैं हम लोग सी से। और सी क्या है? सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की मैक्सिमम स्पीड होती है। अब जहां पे ये स्ट्राइक किया उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। अब जब ये दूसरे मीडियम में एंटर करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि लाइट का जो स्पीड है वो डिक्रीज ही करेगा क्योंकि ये मैक्सिमम स्पीड है। अब किसी भी दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तो इसका स्पीड कम होगा। तो यानी दूसरा मीडियम इट इज एक्टिंग लाइक अ डेंसर मीडियम, तो स्पीड इसका डिक्रीज हुआ, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया। मान लेते हैं कि कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है मीडियम टू। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखते हैं कि n इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो इनका ही जो रेशियो होता है कि लाइट का स्पीड जो है मीडियम वन में या कि यानी कि एयर में या वैक्यूम में, और इसका इसका रेशियो किसके साथ लेंगे कि भाई उसका स्पीड दूसरे मीडियम में जाके कितना हो गया। तो यही रेशियो मुझको क्या देगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द अदर मीडियम। तो इसको लिखेंगे कैसे? n इक्वल्स टू सी अपॉन। तो अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये जो है यहाँ पे तो अभी 2 1 या 1 2 कुछ लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा? तो वो समझ लेते। इमेजिन करते हैं कि लाइट रे एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है। लाइट रे कैसे जा रही है? एयर से ग्लास में। पहला मीडियम फिक्स रहेगा, एयर या वैक्यूम, और वहां से कहाँ जा रही है? ग्लास में जा रही है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये तो फिक्स है, 2 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये गिवन है हम लोगों को, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यही फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करें और हम लोग क्या निकाले? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्यों? क्योंकि लाइट ग्लास में जा रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे एन जी इक्वल्स टू सी अपॉन वी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। वैल्यूज अगर पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड आएगा 1.5। तो हम लोग के पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आया? 1.5। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर एन जी ए क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हम लोग तो एयर के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो इसको एन जी ए लिखना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, पहला मीडियम एयर। तो जब हम लोग पहला मीडियम यहाँ पे लिखते नहीं है तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो पहला मीडियम या तो एयर होगा या तो वैक्यूम होगा, और इसीलिए इसको लिखा नहीं जाता। तो मैं अगर एनजी लिख रहा हूं सिर्फ, तो ये अंडरस्टूड है कि ये सेकेंड मीडियम यानी कि जो पहला मीडियम होगा वो मेरा एयर होगा, और ये जो लिखा जा रहा है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर जी के बाद या
कोई एक नंबर के बाद दूसरा नंबर मेंशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलरली क्या वहां पे लिख रहा है, वहां पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मेंशन कर रहे हैं, जहां पे पहला मीडियम मेरा हमेशा फिक्स होता है जो कि एयर। तो वैसे ही अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखूं, तो मैं लिखूंगा एन डब्ल्यू, ना कि एन डब्ल्यू ए। क्यों? क्योंकि सिर्फ एन डब्ल्यू से ही काम चल जाएगा, मैंने मेंशन ही नहीं किया कि लाइट कहां से आ रही है। तो जब मेंशन नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो अंडरस्टूड होता है कि मैं विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम ले रहा हूं, एंड दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम लिखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। फर्स्ट इज फिक्स, फर्स्ट जो है वो मीडियम मेरा वैक्यूम होगा या तो एयर। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। क्या फैक्ट है? द वैल्यू, ये एमसीक्यू में ये वाला क्वेश्चन आता भी है जो नोट में लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका वैल्यू बोला जा रहा है कि ये हमेशा 1 से ज्यादा हो। कैसे, ये समझ लेते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा, इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम ये मेरा न्यूमरेटर में, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द अदर मीडियम ये डिनोमिनेटर में। हमको पता है ये c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो इसका वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से तो लेस ही होगा। जैसे 2 होगा या 1.5 होगी या 2.5 होगी, 2.25 होगी, जो भी होगी, हमेशा c के वैल्यू से, जो कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, उससे हमेशा कम होगा। तो यानी मेरे पास जो न्यूमरेटर है उसका वैल्यू ज्यादा और डिनोमिनेटर का वैल्यू हमेशा कम। यही कंडीशन हमेशा मिलने वाली है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस। तो अगर ऐसा केस है कि जब c इज ऑलवेज ग्रेटर देन v, तो मेरा जो ये रेशियो है n, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमेशा क्या होगा, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा न्यूमरेटर हमेशा बड़ा है, डिनोमिनेटर हमेशा छोटा है। तो इसीलिए n का जो वैल्यू होता है, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है, हमेशा ग्रेटर देन यूनिटी होगी। तो ये एमसीक्यू में ये क्वेश्चन कभी कभी ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक। तो ये बात हो गई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में, जहां पे मेरा मीडियम फर्स्ट फिक्स होता है, जो कि होगा वैक्यूम या एयर। अब चलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो फिर से हम लोग मीडियम कंसीडर कर लेते हैं, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। अब मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है, मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है। कंसीडर कर रहे हैं कि एक लाइट रे आ रहा है मीडियम 1 में, इंटरफेस को स्ट्राइक कर रहा है। कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। जहां पे स्ट्राइक किया वहां पे हम लोग एज यूजुअल नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और जब ये मीडियम 2 में एंटर किया तो इसका स्पीड चेंज हो गया, v2 हो गया, और ये मुझको मिल गया रिफ्रैक्टेड रे। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसमें कैसे लिखेंगे इसको? तो n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। देखिए स्विच कर गया, क्योंकि अब मीडियम 1 फिक्स नहीं है, इसलिए अब हम लोग को प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं? सेकंड मीडियम का। किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो n21 कैन बी रिटन एज v1 अपॉन v2। तो ये हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। तो अगर इसको एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझे, कि मान लेते हैं कि लाइट रे जो है वाटर से ग्लास में जा रही है, तो मेरा पहला मीडियम वाटर हो गया, दूसरा मीडियम ग्लास हो गया। तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे है? वाटर से ग्लास में जा रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे मेरा ग्लास में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली किसका निकालेंगे? ग्लास का निकालेंगे। किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? वाटर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, कहां से आ रही है? वाटर से आ रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो एन जी डब्ल्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, पहला मीडियम का स्पीड डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम में स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो जो भी वैल्यूज रहेगा, वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लेंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद हम लोगों ने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके टाइप्स। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन में विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन, गुड बाय एंड जय।